Hello students, your chapter 12 is now complete and today we are going to do some exercise of this chapter. So open page number 90 of your EVS book. And your first exercise fill in the blanks. आपकी first exercise है fill in the blanks. कुछ blanks दिए हुए हैं जिनको आपको right answer के साथ में fill करना है. So exercise A का first question है Dr. M.S. Swaminathan led the blank in India. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जो इंडिया में उन्होंने चलाया था? तो योर राइट आंसर इज ग्रीन रिवॉल्यूशन. आप जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें फिल करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन. नंबर 2, कंपोस्टिंग यूजिंग वर्म इज कॉल्ड. जो कंपोस्टिंग का मेथड होता है जिसमें वर्म को यूज में लिया जाता है उस कंपोस्टिंग मेथड को क्या कहते हैं? So your right answer is vermicomposting. You can write answer vermicomposting in this blank. Vermicomposting, जिस कंपोस्टिंग मेथड के अंदर वर्म्स को यूज में लिया जाता है उसे हम कहते हैं वर्मीकम्पोस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 3, कमर्शियल फार्मर यूज ब्लैंक एंड इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ सीड टू मेक देयर वर्क इजी एंड फास्ट. जो कमर्शियल फार्मर होते हैं वो कौन सी चीज़ों का यूज़ में लेकर अपनी जो सीड क्वालिटी है, जो वेराइटीज़ है उनको इम्प्रूव करते हैं और अपने वर्क को इजी एंड फास्ट करते हैं. सो यू कैन फिल द आंसर इन योर फर्स्ट ब्लैंक. ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेजर्स. ये कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती हैं जो कि कमर्शियल फार्मर होते हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं. तो इनको क्या क्या चीज़ें यूज में लेनी पड़ती है? ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेजर्स. इन सब चीज़ों को यूज में लेकर वो जो सीड की क्वालिटी होती है, जो सीड की वैरायटी होती है उन्हें इम्प्रूव करते हैं और अपने वर्क को ईजी करते हैं और फास्ट भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फार्मर्स हु कैन नॉट रिपे देयर लोन्स लैंड अप विथ हैवी. वो कौन से फार्मर्स होते हैं जो अपना कर्जा जो होता है वो नहीं चुका पाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है. सो योर आंसर इज स्मॉल फार्मर. जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती है खेती करने के लिए या जिन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज भी प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो उन फार्मर्स को मनी लेंडर से बहुत ज़्यादा पैसा उधार लेना पड़ता है और उन पर वो चुकाने के पैसे नहीं होने की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है. सो योर राइट आंसर इज स्मॉल फार्मर्स. नेक्स्ट है सम फार्मर्स ब्लैंक टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब. सो योर राइट आंसर इज माइग्रेट. सम फार्मर्स माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब. कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिन्हें खेती का काम नहीं मिलने की वजह से उन्हें सिटीज की तरफ माइग्रेट होना पड़ता है एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए. सो दैट्स ऑल. आपकी एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो गई है. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, सब्सिडेंस फार्मर्स माइग्रेट टू सिटीज फॉर अ फ्यू मंथ्स टू अर्न मनी. जो सब्सिडेंस फार्मर्स होते हैं वो सिटीज की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं पैसे कमाने के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जो सब्सिडेंस फार्मर्स होते हैं इनके पास खुद का छोटा सा लैंड होता है जिस पर वो अपने घर के लोग जो होते हैं वही सब लोग मिलकर खेती का काम करते हैं और जो उनके खुद के इक्विपमेंट्स होते हैं वो उन्हीं की हेल्प से छोटी मोटी खेती का काम करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मर्स को कहीं और माइग्रेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आर वेरी चीप एज दे कंटेन केमिकल्स. जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत चीप होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? केमिकल्स होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं उनमें केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. नंबर 3, वाटर व्हील्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरिगेट देयर फार्म्स. जो वाटर व्हील्स होते हैं वो फार्मर्स अपने फॉर्म में इरिगेशन के लिए काम में लेते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जो वाटर व्हील्स होते हैं वो खेतों में इरिगेशन की सिंचाई के लिए काम में लिए जाते हैं. नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड वेयर वर्म्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज
जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है उसमें वर्म्स को यूज़ में लिया जाता है, जिसमें जो भी वेस्टेज होते हैं उनको किस में कन्वर्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं उन्हें किस में कन्वर्ट किया जाता है, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है। सो यू कैन राइट द आंसर ट्रू। योर लास्ट स्टेटमेंट इज कमर्शियल फार्मर ग्रो फूड क्रॉप्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड बाय देयर ओन फैमिलीज। जो कमर्शियल फार्मर होते हैं वो फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, वो फूड क्रॉप्स उगाते हैं जिस खेती को वो खुद की फैमिली के लिए ही काम में लेते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज जो कमर्शियल फार्मर होते हैं ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये कैश क्रॉप को लगाते हैं जिसको वो मार्केट में सेल कर पाते हैं। एक बिजनेस, वो फूड क्रॉप उस जो भी खेती करते हैं उसे खुद के लिए काम में नहीं लेते हैं, उसे मार्केट में सेल करके पैसे कमाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। So this is your exercise B. So do this exercise in your EVS book, exercise A and B. Thank you so much, students.